हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आसानी से बन जाने वाला इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड है एक ही, लेकिन काम करेगा ये इंसेक्टिसाइड की तरह भी, फंजीसाइड की तरह भी, साथ में ये आपके पौधों की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है तो आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में किसी भी तरीके की दीमक लग जाती है या कहिए कि मिट्टी के नीचे किसी तरीके के कीड़े पनपते हैं, हाँ, इसका नुकसान भी हो सकता है। क्या हो सकता है वो भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल फ्री का है, सारी चीजें आपके घर में ही हैं, कुछ भी आपको बाहर से लेकर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन आपके सवालों के जवाब बीच में रहेंगे, आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फंजीसाइड को बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ ज्यादा नहीं करना है, 2 से 3 चीजें ही आपको चाहिए होंगी। यहाँ पर 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, एक तांबे का बर्तन, दूसरा आपको चाहिए दही। दही का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपके पौधों पर फंजीसाइड का काम करने में। दही में अपनी भी बहुत सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज, या मैं कहूँ उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है, जो कि पौधों की ग्रोथ को भी मेंटेन करने या बूस्ट करने का काम करता है। इस फंजीसाइड का इस्तेमाल आप अपने सभी फलों, फूलों और या फिर जैसे हम घरों में जो आम ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं, सभी पर आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर कर सकते हैं या उस पर कर सकते हैं, सभी प्लांट पर इस फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे या मिट्टी में डाल सकते हैं। बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ले लेना है 1 गिलास दही का। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पौधे कितने हैं। 1 गिलास दही में आप लगा लीजिए 15 से 20 पौधों का काम आराम से चल जाएगा। ये इतना सा ग्लास है, बहुत छोटा, जो हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इतने वाला वो ग्लास आपको दही का ले लेना है। अगर आप मिट्टी में डालेंगे इस इंसेक्टिसाइड को, फंजीसाइड को, तो ये 15 से 20 पौधों में आराम से चला जाएगा। स्प्रे करेंगे तो ये 50 से 60 पौधों पर स्प्रे हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपका पौधा जो है वो फिलहाल अगर किसी इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उस पर स्प्रे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उस पर फिर पत्तियों को साफ करना ज़रूरी होता है स्प्रे की सहायता से। तो आपको ले लेना है दही। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, सभी सवालों के जवाब वीडियो के बीच में रहेंगे, आप ध्यान से सुनिए, आराम से वीडियो को देखिएगा। तो 1 गिलास आपको दही ले लेना है। 1 गिलास दही आपको किसी भी तांबे के बर्तन में रख देनी है, डाल देनी है, और इस बर्तन को ढक कर आप रख देंगे। ये किसी डार्क एरिया में, या कहिए जहां पर ज्यादा छेड़खानी ना हो उसके साथ। दूसरा, उसको धूप नहीं मिलनी चाहिए, डार्क एरिया में रखेंगे। किसी अच्छे से आप इस पर पॉलिथीन भी लगा सकते हैं, कोई ढक्कन भी लगा सकते हैं, यानी एयर टाइट भी कर सकते हैं। लेकिन एयर टाइट ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आपको डार्क एरिया में रख देना है कम से कम 7 दिनों के लिए। आप किसी भी मेटल के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तांबे के अलावा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दही जो है वो खट्टी होकर फिर उसके जो एक्शन रिएक्शंस हैं वो चेंज होते हैं। सिंपल भाषा में बता रही हूँ दोस्तों, फिर वो चेंज होते हैं, जिसका नुकसान होगा, फायदा फिर नहीं होगा। जैसे ही दही खट्टा जो है वो खट्टा होना शुरू होगी, उसमें तांबे की जो गुणवत्ता है वो जाना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, ये आपका कोई भी जानवर है आपके घर में, बच्चा है, वो इसको ना छेड़े, ना चाटे। कहने का मतलब ये उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनके मुंह में नहीं जाना चाहिए। आपके पास ज्यादा बन जाए तो आप जमीन में डाल दीजिएगा, लेकिन किसी जानवर को मत पिलाइएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है उस जानवर के लिए, या मैं कहूँ अगर कोई और उसको ले लेता है। ये एक धीमा जहर कहिए, या मैं कहूँ प्रॉपर एक जहर जैसा काम इंसान की बॉडी में, जानवर की बॉडी में कर सकता है। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, कहीं ज्यादा बन जाए और आप किसी कुत्ते को पिला दे, बिल्ली को पिला दे, ऐसा नहीं करना है। तो 7 दिनों के लिए आपको इसको रख देना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि, या फिर आपके मन में आएगा कि आपके पास जो है तांबे का बर्तन नहीं है। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है, फिर आप प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें तांबे की जो गुणवत्ता है वो कैसे आएगी? उसमें जो वायरिंग होती है, जो हम
वायरिंग करते हैं, लाइट वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो वायरिंग होती है उसमें मोटी तार होती हैं जिनके अंदर तांबे की तार होती हैं। वहां से आप तांबा निकाल लीजिए और वो उस लस्सी में, उस दही में छोड़ दीजिए। यानी कि आपके पास अगर तांबे का बर्तन नहीं है तो तांबे की तार कहीं से ढूंढ कर निकालिए, उसको दही जिस प्लास्टिक के बर्तन में आपने डाली है उसमें डाल दीजिए और उसको बनने के लिए फिर 7 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। तांबे का कोई भी बर्तन, कोई भी आपको कुछ भी ऐसा मिल जाए जो तांबे का हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत छोटा होगा तो भी काम चल जाएगा। तो ये आपको बनाने में करना है। अब 7 दिन हो गए हैं और 7 दिन के बाद ये जो है, ये आपका कुछ रंग जो है उसका लगेगा आपको, कुछ नीला सा, कुछ हरा सा रंग उस दही का हो जाएगा। यानी कि वो अपना कलर चेंज कर देगी, क्योंकि जैसे जैसे दही खट्टी होती जाएगी तो जो तांबा है उसके गुण, या कहिए तांबा फिर उसमें मिलने लग जाएगा या कटने लग जाएगा, तांबे के गुण उस दही में चले जाएंगे। तो तांबा उसके साथ मिलकर फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा फंजीसाइड बना देता है, इंसेक्टिसाइड बना देता है। आपने कई बार सुना भी होगा कॉपर का फंजीसाइड या कॉपर फंजीसाइड स्प्रे कीजिए, कॉपर का फंजीसाइड यूज कीजिए। खास तौर पे जो ऑर्गेनिक किस्म की खेती करते हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल खेतों में भी किया जाता है जहां पर बड़े पैमाने पर सब्जियां और गेहूं, इस तरीके की फसल उगाई जाती हैं। यहाँ तक कि धान, जिसको हम कहते हैं चावल, उसकी खेती में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और किसान बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल खेती में करते हैं। तो खेती में जब इनका इस्तेमाल होता है तो क्यों ना ये हमारे पौधों पर भी इस्तेमाल किया जाए। बहुत ही फ्री का लगा लीजिए आप, मैं कहूँगी इतनी कॉस्ट नहीं है जितनी कॉस्ट हमें मार्केट से आने वाले फंजीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की पड़ती है, और उनका हमें पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से हमारे पौधे पर काम करेंगे। तो दोस्तों जब 7 से 8 दिन हो जाएं और जो दही है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो आपका फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड तैयार हो जाता है। इसको आपको फिर कैसे पौधों पर स्प्रे करना है, चलिए वो मैं आपको ज़रा पास से दिखाती हूँ, बनाती हूँ और स्प्रे करके भी दिखाती हूँ। इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हुआ फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड है। हो सकता है आपको कलर दिख रहा हो इसमें, और इसका कलर जो है हल्का हल्का हरा कहिए या नीला कहिए, वैसा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी पतली दही का इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं पहले बना चुकी थी इसको, तो मैं इसमें डालकर आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर जो है वो हल्का हल्का हरा नीला हो गया है। अगर तांबे के बर्तन की बात करूं तो वो अंदर से थोड़ा साफ हो जाता है जब हम लस्सी उसमें डालते हैं या दही उसमें डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस ग्लास को लिया था एक, तो इसी हिसाब से 1 ग्लास ये हो गया। तो जितना मैंने ये लिया था उसी क्वांटिटी में 4 ग्लास नॉर्मल पानी के मैं इसमें डाल दूंगी। यानी कि आपको 1:4 का रेशो रखना है, 1:4 का रेशो रखना है। तो ये इस तरीके से आपको बनाना, डायरेक्ट उसको नहीं आपको डालना है। तो यहाँ पर मैंने 4 ग्लास का इस्तेमाल किया है नॉर्मल पानी के। अगर आपकी दही जो है वो बहुत ज़्यादा थिक थी तो आप पानी 5 ग्लास तक भी उसमें डाल सकते हैं, 5 से 6 ग्लास तक डाल सकते हैं। यानी वो अगर आपको लगे बहुत गाढ़ी है, उसको बिल्कुल आपको इस तरीके से पतला कर लेना है, बहुत पतला सफ़ेद पानी जैसा आपको ये लगेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें अब आपको कुछ नहीं मिलाना है। कहीं आप सोचे हम इसमें थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड मिला देते हैं और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या कुछ और आपके पास पड़ा है वो इसमें आप मिला दें, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा अब इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हमारा ये इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जो है वो रेडी है। इसको हम स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। यहाँ पर मैंने छोटे ग्लास का इस्तेमाल किया था दोस्तों। अपने पौधों को लेकर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा स्टोर करने का या ज़्यादा लंबे टाइम तक रखने का। तो मैं नहीं कहूँगी इसको लंबे टाइम तक रखिए, जितना लंबा रखेंगे ये उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और फिर खराब हो जाएगा। यानी कि 14 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने ज़्यादा दिन इसको आप रखेंगे, पानी फिर आपको उतना ज़्यादा ही मिलाना पड़ेगा। 7 दिन रखने और बहुत अच्छे से फर्मेंट होने के बाद हमने इसमें लगा लीजिए 5 गुना पानी मिलाया है। लेकिन अगर आप इसको 2 हफ्ते रखते हैं तो आपको 10 गुना पानी उसमें मिलाना होगा, इस बात का आपको ध्यान
रखना है। तो दोस्तों ये हमारा जो स्प्रे है वो अब रेडी है, हमारा फंजीसाइड जो है वो रेडी है। इंडोर आउटडोर सभी पौधों पर आप स्प्रे कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा पत्तियों को उल्टी तरफ से यानी उनकी बैक साइड से साफ करना कभी ना भूला करें, उसको जरूर साफ किया करें। तो हर पौधे पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड कहिए या फंजीसाइड बनकर तैयार होता है, जिसको आप हर पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप तुलसी पर, कढ़ी पत्ते पर या और सब्जियों पर कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इन दिनों तुलसी पर और कढ़ी पत्ते पर अगर आप इनका स्प्रे करेंगे तो ग्रोथ जो है वो तो बूस्ट होगी ही, किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक भी आपके पौधे पर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि इसको कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप वीकली कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार आराम से कर सकते हैं। फिर आपको किसी तरीके के नीम ऑयल की या किसी तरीके के इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं रहेगी। फंगस के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फंगस अगर पौधे को पहले ही खा चुकी हो, खराब कर चुकी हो, फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो आप कितना भी केमिकल वाला भी डाल लेंगे तो भी उसका फायदा नहीं होगा। इसीलिए इसको आप हर 15 दिन में अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए, ताकि इंसेक्ट्स का या फिर फंगस का अटैक आपके पौधों पर आए ही ना। तो इस तरीके से इसको बनाना है, इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जवाब मैं आपको देती हूँ, वो आप जानते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।